प्रभु श्री रामभद्र पंचवटी में भगवती सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ सुखपूर्वक निवास करते हैं। इसी बीच में एक दिन शूर्पणखा पंचवटी के क्षेत्र में आई। सरामः पर्णशालायाम आसीनः सह सीतया सातु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः भगिनी राममासाद्य ददर्श त्रिदशोपमम्। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि शूर्पणखा रावण के बहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देखी बिकल भई जुगल कुमारा देखी बिकल भई जुगल कुमारा भ्राता पिता पुत्र और गारी भ्राता पिता पुत्र और गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि शूर्पणखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सर्पिणी की तरह से शूर्पणखा भी दुष्ट हृदय वाली है। सर्पिणी क्या करती है? सर्पिणी अपने ही बच्चों को खा जाती है, इतना उसका हृदय क्रूर है। सर्पिणी अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो उनको बड़े वेग से खाने लगती, तो दो चार इधर उधर सरक के भाग गए तो ठीक है, नहीं तो अपने ही वंश को खा जाती। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी कितने शब्द के जादूगर हैं कि वो उदाहरण सर्पिणी का देते हैं और कह रहे हैं शूर्पणखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। ये बड़े दुष्ट हृदय वाली है जैसे सर्पिणी, क्योंकि शूर्पणखा भी अपने वंश को खाने की प्रतिज्ञा कर रखी है। शूर्पणखा ने भी व्रत ले रखा है कि रावण के सारे वंश का मैं जड़मूल से नाश कराऊंगी, क्योंकि रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा का वध कर दिया। विद्युत जिह्वा को वरदान था कि जिस पक्ष में रहेगा उस पक्ष की विजय होगी। रावण देवताओं से लड़ता है, जब रावण जीतने लगा तो विद्युत जिह्वा देवताओं में चला गया, तो देवता जीतने लगे, रावण हारने लगा। फिर आ गया रावण में, तो रावण जीतने लगा, देवता हारने लगे। लगा कि अब रावण जीत गया तो भाग के देवताओं में चला गया। रावण ने निश्चय किया कि इसी अभागे के कारण युद्ध लंबा खिंच रहा है, अब आने दो। और जब वो आया तो रावण ने उसका सिर काट लिया। तो शूर्पणखा को विधवा बनाने वाला उसका अपना ही भाई रावण था। तो शूर्पणखा ने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं सारे लंका की स्त्रियों को विधवा बनाऊंगी, क्योंकि रावण ने मेरे पति का वध किया है। तो शूर्पणखा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सर्पिणी के समान उसने प्रतिज्ञा कर रखी अपने वंश के नाश की। और वो भगवान के पास आई। जब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय वाली है, तो राम जी तो कहते हैं कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति तो हमारे सामने आ नहीं सकता। तो
तो शूर्पणखा कैसे आ गई? जो भगवान ये कहते हैं विभीषण के लिए कि जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, तो मोरे सन्मुख आव की सोई। अब फिर यहां कह रहे हैं कि शूर्पणखा दुष्ट हृदय वाली है, सामने आ गई। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि शूर्पणखा सारे जनस्थान की स्वामिनी है। दंडकारण्य यहां जनस्थान कहा गया। तो दंडकारण्य में एक क्षत्र शूर्पणखा का ही चलता है। वो शूर्पणखा एक बार भ्रमण करते हुए घूमती हुई पंचवटी में आई, और गोदावरी नदी के तट पर जब शूर्पणखा गई तो उसने देखा कि कोई मनुष्य गोदावरी में स्नान करके गया है, जिसके साथ कोई स्त्री है, और उस मनुष्य के पैरों के निशान बने हैं, और जो चरणों के निशान है उसमें ध्वज है, अंकुश है, वज्र है, कमल है, पाश है। ये सारे चिन्ह मिट्टी में, गीली मिट्टी में सूख करके वैसे ही बने हुए हैं। भगवान उधर से आके नित्य गोदावरी में स्नान करते हैं। तो शूर्पणखा ने निश्चय कर लिया कि जो पुरुष यहां व्यक्ति स्नान करने के लिए आया होगा, निश्चित ही कोई वो दिव्य गुणों से संपन्न है, तेजस्वी है, क्योंकि उसके चरणों के जो चिन्ह हैं ये सामान्य मानव में नहीं हो सकते। और उन चरणों का आश्रय लेकर के, चरण चिन्हों का चिंतन करते हुए, उन चरण चिन्हों का चिंतन करती हुई आश्रय लेकर के जहां तक वो चरण गए थे सीधे पंचवटी में आ गई। तो कितना भी दुष्ट हृदय वाला हो, यद्यपि शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, और जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। लेकिन शूर्पणखा जैसी पापिनी भगवान के सामने नहीं आ सकती, दुष्ट हृदय वाली है। लेकिन आई तो वह आई कैसे? भगवान के चरण चिन्ह का स्मरण चिंतन करते हुए। तो पापी व्यक्ति भी, दुष्ट हृदय वाला भी, अगर भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण चिंतन कर दे और उसका दर्शन करने लगे तो भगवान के समीप में पहुंच सकता। इसलिए प्रभु के चरणों का स्मरण चिंतन करती हुई शूर्पणखा वहां आ गई, और उसने श्री राम को देखा, उनकी सुंदरता से अभिभूत हुई, और उसने कहा कि संसार में विधाता ने आपके समान कोई पुरुष नहीं बनाया, और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारे, यह संजोग विधि रचा विचारे। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखूं कोज लोक तिहु नाही, देखूं कोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही कुमारी, ताते अब लगी रही कुमारी। मनु माना कछु तुम ही निहारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारे, यह संजोग विधि रचा विचारे। संसार में आपके समान कोई पुरुष और मेरे समान स्त्री नहीं है। विधाता ने हमारा आपका बड़ा सुंदर संयोग रचा है, क्योंकि आपने भी प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मही, मैं पृथ्वी से राक्षसों का अंत करूंगा। और मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं सारे रावण के वंश का नाश करूंगी। इसलिए अंदर की उसकी भावना यह है, और ऊपर से कहती है कि
मैं आपको अपना स्वामी बनाना चाहती हूं। मन माना कछु तुम्हें निहारी। राम जी ने कहा कि देवी देखो, मेरा तो विवाह हो गया है और ऐसी दशा में मेरी पत्नी मेरे साथ है, तो मैं तो विवाह नहीं कर सकता। श्रीमान कृतदारोस्मि भवती भार्ये यम दयिता मम, मेरी पत्नी है, लेकिन तुम्हारे जैसी स्त्री के लिए तद विधानाम तु नारीणाम सुदुखा सपतत्नता, तुम्हारे जैसी स्त्री को अगर मेरे से विवाह करोगी तो एक पत्नी साथ में है, शपथ तुमको सौत से खटपट होने का डर रहेगा। तो मेरे भाई हैं, तुम जैसे अभी तक कुंवारी हो वैसे ही मेरे भाई कुंवार हैं, तो उनसे तुम विवाह कर सकती हो। तो शूर्पणखा श्रीमान अकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान, बड़े पराक्रमी हैं। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई, उनसे निवेदन किया। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो दास हूं और दास की पत्नी बन करके तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। तो कथम दासस्य में दासी भार्या भवितुमर्हति, तुम दास की पत्नी दासी क्यों बनना चाहती हो? तुम्हें तो स्वामिनी बनना चाहिए। और इनके पिता ने 750 विवाह किया, तो ये अगर एक और कर लेंगे तो वो समर्थ हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो सब करें उन्हें सब छाजा। राम जी के पास आई, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। शूर्पणखा ने विचार किया कि हमको इधर उधर दौड़ाने में कारण ये स्त्री है, इसलिए क्यों न मैं पहले इसको अपने मार्ग के कंटक के रूप में है, इनको हटा दूं। बड़ा भयंकर रूप धारण करके और भगवती जनकराज दुलारी को खाने के लिए दौड़ी। राम जी ने इशारा किया और तुरंत अभी वो दौड़ती की पहले ही शूर्पणखा के उद्धृत्य खड्गम चिच्छेद कर्णनासे महाबल निकृत्य कर्णनासा तो विस्वरम सा विनोद्य च। भगवान का आदेश पाते ही लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन ताके कर रावण कहूं मनौ चुनौती दिन। भगवान ने उसकी, लक्ष्मण जी ने नाक कान काट ली और पपात भूमौ गगनादि यथा शशि, भूमि पर वो धड़ाम से गिर पड़ी और खड़ी हुई तो बड़े वेग से वन की ओर भागी।